नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, बोनस को लेके बहुत बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है। सदियों का मल्टी बैगर गाइस, केमिकल कंपनी की मैं बात बोल रहा हूं। जी नहीं गाइस, दीपक नाइट्राइट नवीन फ्लोरिन नहीं है, बल्कि उनके फादर बोलना गलत नहीं होगा। इतना पैसा बनाया है इस कंपनी ने, इतना पैसा बनाया है कि गाइस सब पैसे वाले बने हैं। और अभी हमें दोस्तों 11 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको मार्क कर लिए। और अगर चाहें तो इसको ट्रैक करिए, खरीद भी सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड बोनस साथ में अनाउंस की डेट हमें देखने को मिल सकती है। 2019 में गाइस इस कंपनी ने बोनस दिया था। जी नहीं दोस्तों, ये वरुण बिवेश नहीं है, बल्कि अपने आप में ही सबका बाप है। इतना पैसा वाला बनाया है, आपको जरूर ट्रैक करना है। और कल मार्केट खुलते ही गाइस इस न्यूज़ की वजह से हमें एक बम विस्फोट की एकदम आशंका है। ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर सकता है। आज 4 मई है और आज के दिन गाइस नोटिस आ चुकी है। तो कौन सा वो स्टॉक है, करना क्या है, चलिए इसको बारीकी से पढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा कंपनी है जो सबके टॉप पिक में रहता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि इनके ट्यूसडे 11 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। और मुद्दा दोस्तों देख लीजिएगा, कंसिडर अप्रूव एंड टेक ऑन रिकॉर्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च। मतलब जो इनके Q4 के नंबर्स आए हैं, कब देखने को मिलेंगे वो। दूसरा दोस्तों, कंसिडर रिकमेंडेशन ऑफ इशू बोनस शेयर। जी हाँ दोस्तों, बोनस कब दिया जाता है, जब कंपनी के शेयर प्राइस जब बढ़ते हैं, उनके पास रिजर्व सरप्लस होता है, प्राइस बहुत बढ़ जाता है सबको अफोर्ड करवाने के लिए। यही कंपनी का इस पहले 1600 2000 के लगभग थी, बोनस दे के 800-700 के लगभग हो गई थी। फिर दोस्तों उसी कद में जाने के बाद फिर से बोनस दे रही है, तो आपके शेयर्स गैस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये फाइनल डिविडेंड में अप्रूव कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं गैस, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आरतीस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस प्लेयर है, आपको इनके बारे में ज़रूर पता होगा कि कितनी बड़ी मल्टीबायर कंपनी है। तो अब इस न्यूज़ का इंपैक्ट क्या होगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, क्या खरीदें या फिर इसको अवॉइड करें। फ्रेंड्स, अगर मैंने इसको बजाज फाइनेंस से कंपेयर किया, ऑफकोर्स ये केमिकल वाली कंपनी है और बजाज फाइनेंस वाली कंपनी है, लेकिन जितने पैसे बजाज फाइनेंस ने बनाए उससे कई ज़्यादा गाइस इस कंपनी ने बनाया। आप देख सकते हैं प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इतना बड़ा मल्टीबैगर है कि मतलब आपको ज़्यादा गिरावट का मौका ही नहीं देता है। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा दोस्तों इसने वेल्थ क्रिएट किया है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये गाइस 50 पैसे के आसपास का स्टॉक था 2000 साल के पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा दोस्तों इसमें रैली देखने को मिल रही है। और अब ये जो न्यूज़ है इसका दोस्तों मुझे लगता है कि पहले से ही किसी ना किसी को अंदाजा था, बिकॉज अगर आप दूसरे कंपेयर करें कंपनी से केमिकल वाले, तो उसमें भी ज़्यादा ग्रोथ की आशंका दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस हिसाब से इसमें रैली थी, मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था, क्या पता बोनस अनाउंस हो जाए। और जी हाँ दोस्तों, हमें बोनस को लेकर बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो गाइस, मुद्दा इधर पे ये है कि कितना का बोनस हो सकता है। आपको पता है गाइस कि कभी 1:2 होता है, मतलब हर 2 शेयर के अगेंस्ट में एक शेयर का ये प्रावधान होता है। 1:1 का मतलब एक के बदले एक, आप समझ सकते हैं। तो अपने आप में ही इसने 2019 में ये बोनस दिया था। 2005 के बाद 2019 बहुत लंबा गैप था, लेकिन उसके बाद दोस्तों फिर से अभी बोनस का प्रपोजल हो रहा है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज केमिकल कंपनी की बात की जाए तो गाइस ये बहुत जानी मानी कंपनी दिखाई पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि एक साल लो की बात की जाए तो 800 सवा 800 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा था। अभी रिसेंटली गाइस इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया है। मार्केट कैप की बात की जाए 28,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। मतलब अगर मार्केट कैप से कंपेयर करें, नवीन फ्लोरिन दीपक नाइट्राइट से बहुत बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है। ये दोस्तों अतुल एसआरएफ कैटेगरी की कंपनी है, बहुत पुरानी है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने पैसे ही बनाए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ प्रोस और कुछ कॉन्स भी हैं। अगर आप देखें, इंडस्ट्री पी के समान ट्रीट कर रही है, मतलब अपने आप में ही ये आपको लेस वैल्यू पे नहीं मिल रही है। प्रीमियम वैल्यू बोलना दोस्तों उचित समझता हूँ। कितना परसेंट स्टेक प्रोमोटर के पास है ये देखना बनता है। तो जी हाँ, 47% का स्टेक प्रोमोटर के पास है। 7% का स्टेक हमें एफआईएस के पास देखने को मिलते हैं। डीआईएस की बात की जाए 19% का धांसू स्टेक है। अगर आप देखें 26% का आसपास उसको एफआईएस और डीएस लेकर रखें। अच्छी बात तो ये है कि क्वालिटी कंपनी में अच्छा खासा रिटेल पार्टिसिपेंट है, 25% के आसपास। प्लेस गाइस ना के समान देखने को मिलती है। इंश्योरेंस कंपनी प्रीवियस कुछ समय से अगर आप 4 क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमें 2% से ऊपर का स्टेक देखने को मिल रहा है, जो पहले से गाइस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। कंपनी रिजर्व सरप्लस कितना है देखना बनता है, बिकॉज अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो भाई ये तो बनता है ना कि अगर बोनस के बाद गिरावट होती है तो कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड कर पाएँ। तो जी हाँ, 19 और 20 में इनके रिजर्व सरप्लस में काफ़ी जम देखने को मिल रहे हैं। अभी गाइस 21 का डाटा आया नहीं है, बिकॉज 4 क्वार्टर का जो समरी होता है वही होता है, तो जैसे ही आता है मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन 19 और 20 की बात की जाए तो हमें रिजर्व सरप्लस पे जम देखने को मिल रहे हैं। तो आरओई की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को एक ही चीज़ टारगेट करना है कि आरओई कितना जनरेट करती है, कंपनी में डेट है या फिर नहीं है। 17 के आसपास है, जो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत सम्मानजनक, बहुत ख़राब भी नहीं है। एक एवरेज आप पकड़ सकते हैं, बिकॉज 15-16 के जो आरओई होते हैं वो सही होते हैं, जनरली माना जाता है। और केमिकल कंपनी के लिए कुछ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये भी ख़राब नहीं है। करंट रेशियो की बात की जाए तो 1.05, मतलब इनके पास असेट्स इनकी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट था, लेकिन कंपनी ने वक्त रहते इस पे काम किया है। 19 के बाद
20 में गाइस हमें अच्छा खासा डेट में कमी देखने को मिली है, फिर भी इनके ऊपर 0.61 का डेट दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अगर आज के दिन के डिलीवरीज की कारोबारी कंडीशन देखी जाए कि क्या हमें डिलीवरीज लिए तो देखने को मिल रही है, करना क्या है, मैं बताऊंगा चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, मंथली चार्ट में, कैंडल चार्ट मतलब वन डे चार्ट में कैसे बन रहे हैं। लेकिन आज के दिन में 29% का ठीक ठाक डिलीवरीज देखने को मिल रहा है, जो खराब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें क्वांटिटी ट्रेडेड तो जी हाँ दोस्तों, 5.5 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड होते देखने को मिल रही है। उसके अगेंस्ट में 1,70,000 के आसपास हमें इनके डिलीवरीज देखने को मिल रहा है, जो खराब बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी वजह से गाइस इसको मार्क कर लीजिए, ये 2000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज मैं बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं जब चार्ट पे आऊँगा। लेकिन इधर पे करना क्या है, इस बोनस की न्यूज़ के लिए जाएं, बिकॉज किसी को नहीं पता कि हर 2:1 का बोनस देंगे, 1:2 का, 1:1 कुछ भी दे सकते हैं। बिकॉज इसके पहले 2:1 था, उसके बाद 1:1 देखने को मिला। तो क्या बोनस हो सकता है, चलिए गैस उसको एक बार थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो वन डे के चार्ट में अगर आप देखें गैस तो कंटिन्यूसली इसमें तेजी देखने को मिल रही थी। इधर पे दोस्तों, सॉरी माफ करिएगा दोस्तों, ये 1 मिनट के चार्ट में मैं बता रहा हूँ, वन डे के चार्ट में मैं आऊँगा क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। तो अगर देखें तो बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है। मतलब अगर ऐसी कंपनी जैसे मैं बताया कि इसमें कोई गिरावट का संकेत देखने को नहीं मिला, गिरा कोविड क्रैश में फिर भाग गया बिकॉज इनके बिजनेस जैसे की तरह से। लेकिन इधर पे ध्यान रखिएगा, अगर आप वैल्यूएशन की वाइज की बात की जाए तो काफ़ी महंगा हो चुका है, काफ़ी हॉट स्टॉक है, काफ़ी रैली आ चुकी है। अगर आप देखें तो मैकडी भी दोस्तों इधर पे बुलिश क्रॉसओवर जनरेट कर रहा है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से हमें ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स मुझे पक्का यकीन है किसी ना किसी को शायद ये बात पता होगी, इसलिए गाइस मैं सोच भी रहा था, क्योंकि नंबर्स की बात की जाए तो इससे भी दिग्गज दिग्गज केमिकल कंपनी है। रेवेन्यू की वाइज बात कर रहा हूँ, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये बहुत शानदार कंपनी है। लेकिन कंटिन्यूसली बेसिस बढ़ रहा था, 1350, 1450, 1550, 1650। लेकिन दोस्तों जिसका शायद इंतजार था मार्केट को, वो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। वन डे के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वन डे के चार्ट में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये स्टॉक सस्ता में नहीं मिल रहा। इस स्टॉक के लिए दोस्तों आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे करना पड़ रहा है। बट जैसे मैं बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचते हैं तो नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, विनती ऑर्गेनिक्स, बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल है, जो बहुत पैसे बनाए हैं। आरती इंडस्ट्रीज दोस्तों उनमें से एक है, एसआरएफ, अतुल लिमिटेड, ये सब दादाजी काइंड ऑफ कंपनी है। उसके बाद बहुत सारी कंपनी अब रिसेंटली बहुत बड़े बन चुके हैं, लेकिन इसको आप ट्रैक करिए। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पूछे तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपका विजन 3 साल, 5 साल, 10 साल का है तो एकदम इधर पे चाहें तो बोनस के लिए जा सकते हैं। और बोनस क्या क्या उम्मीद है, तो जी हाँ दोस्तों, जब बोनस इनके अनाउंस हुए थे इसके पहले 2019 में, उसके 1.5 महीने के आसपास मुझे याद है कि हमें इनके एक्स रेट देखने को मिले थे। तो क्या पता एक्स रेट आते आते जैसे कि हमें वही देखने को मिल रहा है, तेज़ हो जाए। तो चाहें तो थोड़ा सा माल उठा सकते हैं, उठाए हुए हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और अगर आप पूछें कि सर बोनस के लिए जाऊं तो जी हाँ दोस्तों जा सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा वैल्यूएशन काफ़ी प्रीमियम है। और अगर कभी गिरता है तो पैनिक मत करिएगा, बिकॉज आपने देखा कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और ऐसे भागते रहता है। तो टाइम दीजिएगा, ये कंपनी तो सबको जरूर रिवॉर्ड करके दिखा सकती है। तो गाइस यही रही मेरी फाइनल कमेंट्री। जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा माल उठा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका स्विंग में फ्लो में जाना है, बिकॉज मुझे आशंका है कि ये 2000 के पार ज़रूर तोड़ना चाहिए। लेट्स सी कि कैसा मार्केट का डायरेक्शन होता है, बट मार्केट इसको लेके ज़रूर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, इतना गाइस मुझे ऐसा अनुमान है। अब लेट्स सी मार्केट को छोड़ दीजिए, लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और मैं बता दिया कि हाँ, इसके साथ साथ और भी केमिकल्स को ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन ये इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही खुशखबरी देखने को मिल रही है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। मैंने बताया कि शॉर्ट में ही क्या इनके फंडामेंटल्स हैं। तो टाइम कम था इसलिए ज़्यादा नहीं बता पाया, बट फिर भी इनके अच्छे खासे बिजनेस देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं। इसमें आने वाले टाइम में दोस्तों हमें तेजी की उम्मीद भी दिखाई देती है। अगर वीडियो से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ लोग रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।